15 दिन का इनको अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि सारे जो इतने बचे हुए काम हैं केबल के अंडरग्राउंड के जिन्हों तुमको छोड़ के रखे हो, रास्ता यूटीडब्ल्यूटी के, वाटर डिपार्टमेंट, सीवरेज एसटीपी की लाइन डालना है, ये सब कंप्लीट करके ले लो। करोड़ों रुपए की दुकानें 50-50 लाख की 70-70 लाख की दुकानें तोड़ के रातों रात बुमराह कौशल के रेवा दुकानदारों को भिखारी बना दिए। आज एक करोड़पति भिखारी हो गया। आप तो चाहते ही हो सब कटोरे लेके भीख मांगे, एकदम आराम से बैठे, उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि रास्ता रुंदीकरण के लिए जो है कई साल पहले मुमरा शहर की सभी दुकानें तोड़ी गई थी और करीब सन 2018 के बाद से रास्ता चौड़ा करने का काम शुरू किया गया और इसमें कई कॉन्ट्रैक्टरों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो केबल डालने का काम दिया गया, रास्ता चौड़ा करने का काम दिया गया। लेकिन मुमरा शहर के जो हालात हैं रास्ता चौड़ा करने के, वो बद से बदतर। आपको तस्वीरें दिखाएंगे इसी तरह से दारुल फलाह मस्जिद से लेकर आपको कौसा कब्रिस्तान, अलमास कॉलोनी तक जिस तरह से काम किया जा रहा है, ये कई जगह टप्पा वाइज काम किया जा रहा है। इसी तरह से पाइप खुले हैं, गड्ढे खुले हैं और जो रास्ते से मलबे निकाले जा रहे हैं वो रोड के किनारे ही रखे हुए हैं। बहरहाल शानू पठान ने आज जो है इसका दौरा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिन का जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें समय दिया जा रहा है इस काम को पूरा करने के लिए, नहीं तो उसके बाद शानू पठान का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्टरों पर जो है इंक्वायरी बिठाएंगे। जिस तरह से लगातार मुमरा शहर की अगर हम बात करें तो इसी तरह से जो रास्ता चौड़ा करने का काम है ये रुका हुआ है और लगातार सिर्फ दलीलें यही दी जा रही है कि कोविड के वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब शानू पठान ने आवाज़ उठाई है, उनका कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्टरों पर जो है इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि आखिर क्यों काम रुका हुआ है, क्यों जगह जगह इस तरह के मुमरा शहर के हालात बने हुए हैं, क्यों नहीं रोड का काम पूरा किया जा रहा है। इन सभी पर जो है विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान से हमने बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। शानू भाई, रास्ते का जो है काम शुरू किया गया है, लेकिन ये करोड़ों रुपए का जो है टेंडर है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो आप गड्ढे देख रहे हैं, इसी तरह से पानी की पाइपलाइन है, गड्ढे हैं और जो मलबे हैं वो भी इसी तरह से पड़े हुए हैं। काम क्यों नहीं हो रहा है? आप भी आज दौरे पर निकले हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँ आपको, बहुत वक्त से मैं काम सुबह उठ के कराने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक काम हो भी रहे, लेकिन मैं आपको आज साफ बता देता हूँ, कोई लोतापुती नहीं करूँगा, ना ही कोई फेवरबाजी करूँगा, सच बोलूँगा। सच ये है कि ये जितने कॉन्ट्रैक्टर है थाने महानगर पालिका के जवाई, इनको गोद लेके रखा महापालिका। इनके अलावा कोई टेंडर भी नहीं डाल सकता, इनके अलावा थाने के अंदर कोई कंपनी भी नहीं होगी। सेटिंग कुछ अधिकारियों का इनके ऊपर संरक्षक है, हाथ है, उसमें टेंडर भी ये डालेंगे, दूसरे डालेंगे तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। बिलो डालते, बिलो टेंडर, काम ही नहीं कर पाया आदमी। इनको खुद करना नहीं है और दूसरे को करने देना नहीं। आज मैं सारे जगहों पे राउंड मारने के बाद मैं आपके ज़रिए साफ बनना चाहता। शयानो वाटर डिपार्टमेंट कई 100 करोड़ का काम, सह्याद्री यूटीडब्ल्यूटी, मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक, के इंफ्रा केबल अंडरग्राउंड का, हाँ, एसटीपी और साई इंटरप्राइजेस केबल अंदर करने का, ये सब कॉन्ट्रैक्टर महापालिका के जवाई और एकदम आराम से बैठे, उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि थाने महानगर पालिका के जो बड़े थाना है वहाँ भी कुछ नगर सेवक की शिकायत है और मुमरा के नगर सेवक की भी शिकायत है कि इनकी लेटर दे कंप्लेंट डालो, इनके ऊपर कुछ होता ही नहीं। पीछे से इनके ऊपर बिल निकाल दिया जाता है, इनके प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं, इनको टेंडर ही मिलते जाते दोबारा, या ना ये ब्लैक लिस्टेड होते, तो डरेंगे क्यों? जब ये काम नहीं डरेंगे क्यों? लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्टर जब ये काम नहीं करते हैं तो आखिर मनपा इन्हें टेंडर देती है। यही तो बता रहा हूँ कि चंद लोगों के संरक्षण में ये सब एक सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को ही तोड़ने की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि सिंडिकेट टूटेगा, नहीं, ये टूट के ही रहेगा। मैं आपके ज़रिए 15 दिन का इनको अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि सारे जो इतने बचे हुए काम हैं केबल के अंडरग्राउंड के जिन्हों तुमको छोड़ के रखे हो, रास्ता यूटीडब्ल्यूटी के, वाटर डिपार्टमेंट, सीवरेज एसटीपी
कि लाइन हाँ डालना है, ये सब कंप्लीट करके ले लो। फिर ना कहना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारी मेरे व्यक्तिगत से लड़ाई नहीं है, मेरी व्यक्तिगत से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई प्रशासन से। आपके करोड़ों रुपए काम होने के बाद, आपको करोड़ रुपए का काम मिलने के बाद मुमरा कौसा के वासी गाली क्यों खाए, परेशानी क्यों उठाए, नगर सेवक गाली क्यों खाए, लोक प्रतिनिधि गाली क्यों खाए। आपकी जिम्मेदारी है। इन सबको काम अधिकारियों का है, जेई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये डिपार्टमेंट के इनका काम है। ये आखिर में आपको बनेंगे बहाने, इधर कुछ अड़चन है, वहाँ दिक्कत है। अरे अड़चन और दिक्कत है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है ना दूर करना। एक कॉन्ट्रैक्टर काम खोद के गया है, वो नहीं कर रहा है, तो यूटीडब्ल्यूपी वाले को बोलो उसका काम करे और बिल उसमें से काट के ले। आपको अगर कोई सुपारी या काम बजाना है, आप करते हैं। अरे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शर्म करो। करोड़ों रुपए की दुकानें, 50-50 लाख की, 70-70 लाख की दुकानें तोड़ के रातों रात मुमरा कौसा के रेवा दुकानदारों को भिखारी बना दिए। और ये 10-10 हज़ार का स्टॉल लगा के रखे हो रोड पे, जिसकी पूंजी थी बाप दादा की, वो रास्ते पे आ गए और 10,000 रुपये का स्टॉल वाला उनकी जगह पे लगा रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ लगना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए, उनका भी पेट है। लेकिन आज एक करोड़पति भिखारी हो गया, आप तो चाहते ही हो सब कटोरे लेके भीख मांगे। तो आपके ये मेरे अल्टीमेटम है सारे अधिकारियों के ऊपर, इन सभी अधिकारियों ठेकेदारों के साथ इंक्वायरी बिठा के लेऊंगा ही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ये सोचते, थाना में भी कुछ लोगों का बता रहे बच्चा ये क्या करेगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, जब वो शख्स जब तक हार नहीं सकते, जब तक खुद नहीं हारता, दुनिया उस शख्स को हरा नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह ताला तुमको इसका मालूम पड़ जाएगा। शानू भाई, आप 15 दिन का जो है अल्टीमेटम दे रहे कि 15 दिन में काम हो जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन बाद अगर फिर वही लीपा पोती का काम हो रहा है, फिर वैसे छोड़ देंगे, तो फिर इसके बाद 15 दिन के अंदर किस तरह का आप एक्शन लेंगे, क्या हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये भिखारी के हिसाब से काम किए ना। ये देखो, ये पहले साहिल का टुकड़ा कर दिए, फिर उधर दारुफला का एक टुकड़ा कर दिए, फिर उधर अलबास के पास का एक टुकड़ा कर दिया। ये भिखारी का जैसा काम है ना, बंद करो। भिखारी नहीं है, करोड़ों रुपए सैंक्शन किए ला, ये नगर सेवक की मेहनत से, आवाज साहब की मेहनत से, हमारे मेहनत से शहरवासियों के लिए बजट लाए लाए। तुमको बोलता हूँ कुछ अड़चन है तो बैठ के तुम्हारा काम है निपटारा करने का, और नहीं कर सकता तो मुमरा से तबादला लो ना, ट्रांसफर लो। हम नहीं चाहते कि व्यक्तिगत किसी के ऊपर ले, हमारी लड़ाई सिस्टम से। सिस्टम की आड़ में तुम आ सकते हो, बाद में बोलना मत। तुम पे इंक्वायरी बैठ सकती है, तुमको घर बिठा दूंगा। ये आज के दिन में आश्वासन दे, वादा करता हूँ, अगर ये व्यवस्था सही नहीं की तो फिर 1-2 अधिकारी घर पे बैठना कंपलसरी है। 15 दिन जो आप बोल रहे हैं, 15 दिन सवाल है शानू भाई कि राज्य की सरकार में महाविकास आघाड़ी है, जहाँ पे आपकी भी सत्ता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष असमर्थ भी हो रही है टीएमसी के ऊपर दबाव बना रही है। राज्य में सरकार हमारी है, लेकिन महानगर पालिका में हम विरोध में, और विरोधी पक्ष का धर्म जो सत्ता में बैठे गलतियां करते उनका दिखाने का है, जो बाखूबी मैं वो काम कर रहा हूं। महापालिका में हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, प्रशासन अगर कुछ गलती कर रहा है तो उजागर करना मेरा काम है, और वो मैं विरोधी पक्ष होते के नाते कर रहा हूँ। 15 दिन का जो आप समय दे रहे हैं, 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर इन सबकी इंक्वायरी पुटअप करा दूंगा, कॉन्ट्रैक्टरों और अधिकारियों की इंक्वायरी पुटअप हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है।